योग साधकों को मेरा नमस्कार। यू वेलकम टू माय चैनल। योगासनों के कंप्लीट पैकेज के बारे में जानने की उत्सुकता सभी के मनों में है। यूं तो योग शास्त्र में कोई 84 करोड़, कोई 84 लाख योगासनों को मानता है। योग शास्त्र कहता है अस्नानी चतावंती यावंती जीव जातया, अर्थात दुनिया में जितने प्रकार के जीवों की जातियां आकृतियां हैं उतने ही आसन हैं। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कितने आसन करने हैं। इसी कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए हम आसनों का सरल सहज कंप्लीट पैकेज लाए हैं, जो संपूर्ण आरोग्य के लिए, सबके लिए, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, बूढ़े सभी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास समय अधिक है या जो योगासन प्रेमी है या जिनको शरीर को और अधिक लचीला, फुर्तीला, माइंड को और अधिक शार्प करना है, वो योगासनों की संख्याओं को बढ़ाकर 84 से 100 तक कर सकता है, जिसके अंतर्गत कठिन और अत्यंत कठिन योगासन आते हैं। लेकिन उनको करने से पूर्व आपको बेसिक योगासनों की प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसे करके आप संपूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस योगासनों पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करता है। इससे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। इस आसन से हार्निया और हाइड्रोसील में लाभ मिलता है। हाई बीपी वाले ना करें। इस आसन के अभ्यास से भुजाओं, पिंडलियों तथा टांगों की नस नाड़ियों एवं मांसपेशियों को काफी बल मिलता है। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। एक एक या दो बार प्रत्येक योगासनों को किया जा सकता है। थकान के बाद विश्राम की स्थिति में आ जाएं। यह आसन शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है, अकड़न से निजात दिलाता है। यह जांघों को मजबूत करता है, पेट को सही करता है। कमर दर्द वाले ना करें। माइंड को शार्प और शांत करता है। फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। यह आसन बच्चों के मन की चंचलता को दूर करके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है, शरीर को साधने में भी शक्ति मिलती है। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इससे शारीरिक और मानसिक एकाग्रता काफी बढ़ जाती है।
इस आसन से पूरे बॉडी की दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग हो जाती है। इससे कमर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। कमर की चर्बी कम होती है, पैरों की नस नाड़ियां खुल जाती है। इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से दोहराएंगे। थकान होने पर विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से कमर पतली होती है तथा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और चुस्ती फुर्ती आती है। त्रिकोण आसन के अभ्यास से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। मोटापा दूर करके शरीर को सुडौल, मजबूत और लचीला बनाता है। इस आसन से फेफड़े को शक्ति मिलती है। श्वास रोग, मस्तिष्क विकार, कान तथा नाक के रोगों में लाभप्रद है। उष्ट्रासन छाती, फेफड़े, हृदय, कमर संबंधी रोगों में लाभकारी है। इस आसन से बॉडी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे तन मन की शक्ति बढ़ती है। वृश्चिक आसन अधिक उम्र के लोग ना करें, इसे केवल बच्चे और युवा ही करें। इसके नित्य अभ्यास से बिच्छू का जहर असर नहीं करता। सिंहासन करने से मुख, दांत, जबड़ा एवं गले की बीमारी दूर होती है। इस आसन के अभ्यास से व्यक्ति सिंह के समान निर्भीक और बलशाली हो जाता है। मंडूक आसन डायबिटीज वालों के लिए रामबाण आसन है। पिनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होने से डायबिटीज होता है। इस आसन में आधा मिनट रुकने से पिनक्रियाज के बीटा सेल्स फिर से रीजनरेट होने लगते हैं, जिससे डायबिटीज जड़ से खत्म होता है। इस आसन में आगे झुकने से हार्ट, फेफड़े, लीवर, पिनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनी में आंकुचन प्रसारण होता है, जिससे वे निरोग और मजबूत होते हैं। इस आसन से कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस में आराम मिलता है।
इस आसन से लाखों लोगों के डायबिटीज ठीक हुए हैं। मंडूकासन करने से शरीर हल्का हो जाता है। शशक आसन से क्रोध और चिड़चिड़ापन दूर होकर मन शांत हो जाता है और नम्रता का गुण विकसित होता है। हृदय को भी बल मिलता है। समर्पण की भावना विकसित होकर दिमाग को तेज करता है। गोमुख आसन हाइड्रोसील की समस्या को ठीक करने के लिए रामबाण और अचूक आसन है। इस आसन के अभ्यास से कंधे का जकड़न, गर्दन में दर्द तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है। यह आपके यकृत एवं गुर्दे को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह भी कंट्रोल में आ जाता है। इसी अभ्यास को पैरों और हाथों को बदल कर करेंगे। वक्रासन से पेट और पीठ में घुमाव आता है, जिससे कमर दर्द में आराम मिलता है। साथ ही यकृत, प्लीहा और आंतों को एक संतुलित व्यायाम मिलता है और जहां गति होती है वही तो शक्ति आती है। इसी को दूसरी ओर से भी करेंगे। मकर आसन पीठ दर्द, कमर दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क में अत्यंत लाभकारी है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रामबाण आसन है। कमर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सबको ठीक करता है। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से भी दोहराएंगे। भुजंग आसन को 5, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। इससे मेरुदंड की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। शलभासन मेरुदंड के निचले हिस्से के रोगों के लिए, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जिन्हें हार्निया की प्रॉब्लम है या उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, वो ये ना करें। इससे पूरे बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है।
ये भी कमर के लिए बेनिफिशियल आसन है। मरकट आसन के तीनों अभ्यास कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल पोलाइटिस पेन के लिए, मेरुदंड के तमाम रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। इस आसन में मेरुदंड की घुमावदार एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे मेरुदंड पूर्ण स्वस्थ, लचीला और मजबूत हो जाता है। यह आसन उदरस्थ वायु, कब्ज, गैस, हृदय रोग, अम्ल पित्त में लाभप्रद है। पेट की बड़ी चर्बी घटती है। दोनों पैरों से बारी बारी इस अभ्यास को करेंगे। घुटनों का दर्द तथा गठिया में भी लाभप्रद है। गर्भवती महिलाएं इसे न करें। पवन मुक्तासन को दोनों पैरों से कई बार कर सकते हैं। यह पेट के लिए और वेट के लिए विशेष उपयोगी है। पादवृत्तासन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। ये भी पेट और वेट के लिए, कमर के लिए जबरदस्त है। Audio Jungle. पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे, न कम न ज्यादा। पैरों में कंपन सी होने लगती है और वो कंपन फिर पेट तक आ जाती है। पूरी बॉडी सेट हो जाती है। स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए जबरदस्त है। नौकासन के निरंतर अभ्यास से खिसका हुआ नाभि अपने स्थान पर आ जाता है।
मेरुदंड, कंधे, गर्दन, कमर, जोड़ों की पीड़ा में यह आसन लाभकारी है। सुप्त हस्त पादांगुष्ठा नासा स्पर्शा आसन से बच्चों जैसी कोमलता, निर्मलता, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इस आसन से शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। इससे नितंब का मोटापा भी कम होता है। एक एक पैर से बारी बारी अंगूठे को नाक से सटाने का प्रयत्न करेंगे। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव हो पाएगा। फिर दोनों पैरों से इस अभ्यास को कई बार दोहरा सकते हैं। शवासन में हाथ पैरों को फैलाकर सीधे लेट जाएं और मन में यह विचार करें कि मेरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, हो चुका है। इसके पश्चात विचार करें, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां, मन, बुद्धि भी नहीं हूं। मैं इसे चलाने वाला शांत स्वरूप आत्मा हूं, जो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य चमकते हुए सितारे के रूप में स्थित रहता हूं। मैं परम पिता परमेश्वर का अमृत पुत्र हूं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर की प्रकाशित काया के साथ स्थूल शरीर को धीरे धीरे छोड़ रहा हूं और ऊपर आसमान की ओर चला जा रहा हूं। धीरे धीरे पृथ्वी लोक को छोड़ते हुए फरिश्ता लोक में आ गया हूं। अब मैं सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ चमकते हुए सितारे के रूप में और ऊपर चला जा रहा हूं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम की ओर जा रहा हूं, जहां परमपिता परमेश्वर का निवास स्थान है। अब मैं आत्मा परम धाम पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर गोल्डन रेड लाइट है। मैं यहां दिव्य शांति का अनुभव कर रहा हूं। एक दिव्य प्रकाश जो चारों ओर फैल रहा है और उससे दिव्य शांति फैल रही है। वो परम पिता परमेश्वर किरणों रूपी बाहों द्वारा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे परम पिता परमेश्वर में समाहित हो रहा हूं, पूर्ण समा चुका हूं, मिल चुका हूं। मैं और मेरे परमात्मा दोनों एक हो गए हैं। मैं दिव्य शांति का अनुभव कर रहा हूं, परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। मैं पूर्णतः चार्ज हो गया हूं। दिव्य शक्तियों से संपन्न आत्मा, मैं परमात्मा से अलग होकर अब अपने कर्मलोक पृथ्वी लोक की ओर आ रहा हूं। धीरे धीरे मैं नीचे की ओर आ रहा हूं। अब मैं फरिश्ता लोक पे आ गया हूं। यहां मैं अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर यहां से वापस पृथ्वी लोक की ओर जा रहा हूं। पृथ्वी में प्रवेश करते करते मैं अपने स्थूल शरीर के पास आ गया हूं। अपने सूक्ष्म शरीर के प्रकाशित काया के साथ मैं धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। शवासन में आप श्वासों पर ओम ओम का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। योगासनों से आए शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योगासनों के पश्चात शवासन करना बहुत जरूरी है।
इससे हाई ब्लड प्रेशर में भी आराम मिलता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती और आनंद का प्रसार होने लगता है। आप पुनः तरोताज़ा फील करने लगते हैं। इससे रात को नींद अच्छी आती है